A very good evening and welcome to all of you. Dear students, in today's class, I am going to explain one word substitutions taken from SSC examinations conducted during 2023 and 24 of SSC examinations. बाई मिस्टेक यहाँ 22-23 है, लेकिन आज 23 और 24 में कंडक्ट किए गए एसएससी एग्जामिनेशन के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से 30 क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। वन वर्ड का इस सीरीज का यह फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑथराइजिंग द पुलिस और अनदर बॉडी टू मेक एन अरेस्ट और सर्च प्रीमिसेस। एक वैधानिक दस्तावेज जो पुलिस को अधिकार देती है या इस तरह का जो तंत्र है उसे अधिकार देती है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने की या उसके प्रीमिसेस की तलाश करने की, उसके घर की, उसके ऑफिस की तलाश करने की। क्या कहते हैं? 1 परमिट, 2 लाइसेंस, 3 डिग्री एंड 4 वारंट। तो बहुत ही चर्चित शब्द है वारंट। आप सभी जानते हैं कि वह अधिकार पत्र या वह अधिपत्र, वह आज्ञा पत्र जिसके द्वारा पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है उसे हम वारंट कहते हैं। इसे गिरफ्तारी पत्र भी कहते हैं। शब्द है परमिट, अनुमति पत्र या परमिट, अनुमति देना वर्ब के रूप में। लाइसेंस को लाइसेंस कहें, हिंदी में इसे अनुज्ञप्ति भी कहते हैं, अनुज्ञप्ति। डिक्री आधिकारिक आदेश या डिक्री का अर्थ कोर्ट का फैसला भी होता है। कोर्ट के फैसला को भी हम डिक्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इरेशनल फियर ऑफ वाटर। पानी से बहुत ज्यादा भय। इरेशनल, जो रैशनल नहीं है, जो लॉजिकल नहीं है, जो इलॉजिकल है, उस फियर को क्या कहते हैं? लेकिन फियर पानी से तो कैकोफोबिया है, क्लॉस्ट्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया और एक्रोफोबिया। फोबिया भय को व्यक्त करता है और उसके पहले जो पार्ट लगा हुआ है रूट, वह मीनिंग को क्लियर कराता है। तो कैकोफोबिया एन इंटेंस फियर ऑफ अगलीनेस, यानी किसी भी खराब चीज से, बदसूरत चीज से जो भय है उसे कैकोफोबिया कहते हैं। वो खराब लिखावट भी हो सकती है, खराब तस्वीर भी हो सकती है, कोई भी खराब छवि भी हो सकती है। क्लाउस्ट्रोफोबिया मीन्स होता है बंद जगह से या घिरे हुए जगह से भय। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो वाटर को डिनोट करता है, तो हाइड्रोफोबिया मॉर्बिड ड्रेड मीन्स फियर ऑफ वाटर। एंड एक्रोफोबिया ऊंचाई से भय। तो 2 का आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, नेचुरल टैलेंट फॉर समथिंग। किसी चीज के प्रति स्वाभाविक प्रतिभा को क्या कहते हैं? नेचुरल टैलेंट। 1 फ्लेयर, 2 फीलिंग, 3 फेवर एंड 4 फ्लेवर। एसएससी एसआई सीएपीएफ का यह क्वेश्चन पेपर है 8/1/2024 का, जिसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेचुरल टैलेंट फॉर समथिंग को हम फ्लेयर कहते हैं। फ्लेयर टैलेंट का सिनोनिम होता है। जन्मजात प्रतिभा को हम फ्लेयर कहते हैं। फीलिंग एहसास या अनुभूति या भावना। फेवर कृपा दृष्टि, फेवर मीन्स पक्ष भी होता है। और फ्लेवर भोजन इत्यादि का स्वाद। क्वेश्चन नंबर 4, द हस्क्स ऑफ कॉर्न और अदर ग्रेन्स सेपरेटेड बाय विनोइंग और थ्रेशिंग। विनोइंग का अर्थ होता है ऐसे हवा देना। हवा देना को हम विनोइंग कहते हैं। तो विनोइंग या थ्रेशिंग करके कॉर्न के हस्क को उससे अलग करना क्या है? नहीं, कॉर्न का हस्क क्या है वो बताना है। तो 1 में शैफ है, 2 में पील है, 3 हे है और 4 फोडर है। द हस्क ऑफ कॉर्न और अदर ग्रेन सेपरेटेड बाय विनोइंग। तो जब अनाज को ऐसे करके हम
सूत से या मशीन के द्वारा हवा देते हैं तो जो हस्क निकल आते हैं बाहर, यानी जो अनवांटेड चीजें हैं, उसे क्या कहते हैं? पील मीन्स छीलना नहीं होगा, हे सूखी घास नहीं होगा, फोडर पशुओं का चारा, उसे हम सैफ कहते हैं, भूसा इत्यादि या अनवांटेड चीज, तो आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, वन हु इज स्किल्ड एंड एलोक्वेंट इन पब्लिक स्पीकिंग, वह जो पब्लिक स्पीकिंग में, सार्वजनिक भाषण इत्यादि में स्किल्ड है और एलोक्वेंट है। एलोक्वेंट वर्ड ही उस व्यक्ति के लिए आता है जिसमें वाक पटुता है, यानी जो बोलने की कला में विशेषज्ञ है, उसे हम एलोक्वेंट कहते हैं। तो वन हु इज स्किल्ड इन एंड एलोक्वेंट इन पब्लिक स्पीकिंग, लेक्चरर व्याख्याता, जो कॉलेज इत्यादि में लेक्चर देते हैं, लेक्चरर होते हैं व्याख्याता। ओरेटर कुशल सार्वजनिक वक्ता, स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रवक्ता होते हैं उन्हें स्पोक्स पर्सन कहते हैं। एक्टर आप समझ रहे हैं, तो जो पब्लिक स्पीकिंग में एक्सपर्ट लोग हैं उन्हें ओरेटर कहते हैं, ओरेटर। क्वेश्चन नंबर 6, अ वुडन फ्रेम फॉर होल्डिंग एन आर्टिस्ट्स वर्क व्हाइल इट इज बीइंग पेंटेड और ड्रॉन। आप देखे होंगे कि एक स्टैंड पर कोई आर्टिस्ट पिक बना रहा होता है, तो वो जो पार्ट है, वुडन फ्रेम है, जिस पर आर्टिस्ट अपने वर्क को होल्ड करके उस पे पेंटिंग का काम करता है या ड्राइंग का काम करता है, तो उस वुडन फ्रेम को क्या कहते हैं? एजल, लेक्टर्न, प्लेटफॉर्म और पोडियम। तो पोडियम और लेक्टर्न जो है ये लगभग सेम चीज है। लेक्चरिंग टेबल, जिस टेबल पे सपोर्ट लेकर के हम अपना भाषण देते हैं या अपने क्लास में अपना व्याख्यान देते हैं, उसे लेक्चर्न या पोडियम कहते हैं। जैसे यहाँ पिक भी दे दिया गया है, ये है पोडियम और ये है लेक्टर्न और ये है एजल। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि स्टैंड पर पिक बनाने के लिए पार्ट दे दिया, तो दिस इज कॉल्ड एजल। तो 6 का आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, अ पर्सन हु हैज एक्सेसिव एडमिरेशन ऑफ देमसेल्व्स, यहाँ नियमतः हिमसेल्फ लिखना चाहिए, लेकिन प्रश्न ऐसे ही पूछ दिया है देमसेल्व्स, क्योंकि जब यहाँ एक पर्सन है तो देमसेल्व्स कैसे होगा? वह व्यक्ति जो स्वयं की काफी अधिक प्रशंसा में मुग्ध रहता है, उसे क्या कहते हैं? एगोटिस्ट, एगोसेंट्रिक, नार्सिसिस्ट और फैनेटिक। ईगोटिस्ट वह व्यक्ति होता है जो चाहता है कि हमारे ओहदे को महत्व समाज दे, मैं जो हूं मेरे इंपॉर्टेंस को समाज में एकदम महत्ता मिले, लोग उसे रेस्पेक्ट दें। ईगोसेंट्रिक केवल अपने बारे में सोचता है। ईगोसेंट्रिक यानी आत्म केंद्रित व्यक्ति, वह जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ईगोसेंट्रिक होता है, इसे आप सेल्फिश कह सकते हैं। और नार्सिसिस्ट का मतलब होता है वह जो स्वयं के प्रशंसा में मुग्ध है, जो चाहता है कि लोग मेरे गुणगान में लगे रहें, मेरी प्रशंसा, मेरी तारीफ करते रहें, ऐसे व्यक्ति को नार्सिसिस्ट कहते हैं। फैनेटिक मीन्स कट्टर होता है, खास तौर पर धार्मिक मामलों में जो बहुत ही रिजिड टाइप का हो, उसे हम फैनेटिक कहते हैं। कीपर और कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम और अदर कलेक्शन, क्या कहेंगे? जो किसी म्यूजियम का कस्टोडियन है या कीपर है, या जो अदर कलेक्शंस हैं, अदर है तो यहाँ नाउन प्लूरल चाहिए, क्या कहेंगे इसे? कार्टोग्राफर, कैलीग्राफर, क्यूरेटर और सॉल्फर। तो शब्द है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफी और कार्टोग्राफर, मानचित्र बनाने वाले को कार्टोग्राफर कहते हैं। समवन हु मेक्स और ड्रॉज मैप्स, जो मैप्स बनाते हैं उन्हें कार्टोग्राफर कहते हैं। कैलीग्राफर है सुंदर लिखावट वाला व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसकी हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर हो, उसे हम कैलीग्राफर कहते हैं। अगला वर्ड है क्यूरेटर। क्यूरेटर मतलब होता है संग्रहालय संरक्षक, और यहाँ वही पूछा गया कि म्यूजियम का जो कस्टोडियन है या जो कीपर है उसे क्या कहते हैं? तो संग्रहालय संरक्षक कहते हैं। और सौफो यानी प्रोफेशनल कार ड्राइवर,
प्रोफेशनल कार ड्राइवर को हम सौफा कहते हैं, जो विशेष लिबास में होता है। क्वेश्चन नंबर 9, द स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड के स्टडी को क्या कहते हैं? साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, ये डेफिनेशन ही है कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। मनुष्य के मस्तिष्क और व्यवहार के अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं। तो आंसर साइकोलॉजी हो जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी से स्पष्ट है कीटाणु विज्ञान, और एपिडेमियोलॉजी महामारी विज्ञान, एपिडेमी से बना हुआ है। और एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य जाति का विज्ञान, कैसे मनुष्य विकसित हुए, किन किन रेसेस में डिवाइड हुए, इस स्टडी को हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। और फिर जितने में लव लगा हुआ है उनसे आप लविस्ट भी बना सकते हैं। आप IST सफिक्स जोड़ देंगे तो स्टडी करने वाला हो जाएगा, वन हु स्टडीज और ए पर्सन हु स्टडीज। A person who believes that God doesn't exist। बहुत सिंपल क्वेश्चन, सबको याद है यह। वह व्यक्ति जिसकी यह मान्यता है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, ईश्वर है ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को क्या कहें? अथेइस्ट, फैनेटिक, एपिक्यूरियन और हेडोनिस्टिक। तो जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम थेइस्ट कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे हम अथेइस्ट कहते हैं। वह जो एक ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम मोनोथेइस्ट कहते हैं। वह जिसकी यह मान्यता है कि ईश्वर हर चीज में है, हर वनस्पति में है, हर प्राणी में है, उसे हम पैनथेइस्ट कहते हैं। और वह जो बहुत सारे देवी देवताओं में अपनी आस्था रखता है उसे पॉलीथेइस्ट कहते हैं। और वह जो ईश्वरीय अस्तित्व के संदर्भ में दुविधा में रहता है कि ईश्वर है या ईश्वर नहीं है, अज्ञेयवादी कहते हैं, और इंग्लिश एग्नोस्टिक होता है। तो यहां कहा गया कि जो ईश्वरीय अस्तित्व में विश्वास ही नहीं करता है यानी वो नास्तिक है, अथेइस्ट है। फैनेटिक मीन्स कट्टर होता है। एपिक्यूरियन जो भोग विलास की चीजों में, इंद्रिय सुख में लिप्त रहने वाले व्यक्ति को, जो सेंसुअल प्लेजर चाहने वाला व्यक्ति है, उसे हम एपिक्यूरियन कहते हैं। और हेडोनिस्टिक सुखवादी, जिसके नजर में भौतिक सुख ही सब कुछ है, उस व्यक्ति को हम हेडोनिस्ट कहते हैं। और ऐसी सोच हेडोनिज्म है। क्वेश्चन नंबर 11, हैपनिंग रिपीटेडली। वह जो बार बार घटित होता है, क्या कहें? 1 रिक्यूपरेट, 2 रेकरेंट, 3 रैपोरे, रैपोर्ट मत पढ़िएगा, रैपोरे, एंड 4 रिग्रेशन। तो रिक्यूपरेट शब्द है, कन्वालेंस इसका सिनोनिम होता है। रिक्यूपरेट मीन्स होता है बीमारी के बाद धीरे धीरे स्वस्थ होना। रेकरेंट आवर्तक या बार बार घटित होने वाला। रैपोरे घनिष्ठता या सौहार्द। और रिग्रेशन, रिग्रेस का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वापसी। क्वेश्चन नंबर 12, द कैपेसिटी फॉर बीइंग यूजफुल फॉर सम पर्पस, यानी किसी उद्देश्य के लिए उपयोगी होने की कैपेसिटी को क्या कहते हैं? 1 गेन, 2 यूटिलिटी, 3 डिजायरेबिलिटी एंड 4 एड। क्या कहेंगे इसे? गेन मीन्स होता है लाभ, वर्ब के रूप में गेन मीन्स प्राप्त करना या बढ़ना भी होता है। यूटिलिटी उपयोगिता, यूटिलिटी को उपयोगिता कहते हैं, और यही यहां आंसर होगा, यही यहां पर आंसर होगा। डिजायरेबिलिटी मीन्स इच्छा, और एड मीन्स मदद या सहायता। 12 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, ओन हु, नहीं गलत है यह, 1 होगा। 1 हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, वह जो दूसरे देश में सेटल कर गया है, बस गया है, उसे क्या कहते हैं? तो रेजिडेंट, इमिग्रेंट, ट्रैवलर और रिफ्यूजी। देखिए यह प्रश्न जो है क्लियर नहीं है,
लेकिन अब उससे मिलता जुलता एक ही ऑप्शन है, इसलिए हम इमिग्रेंट देंगे। लेकिन इमिग्रेंट में वन हु कम्स टू अ कंट्री टू सेटल होता है, वह जो किसी देश में आ करके बस गया है उसे इमिग्रेंट कहते हैं। और वन हु गोज, वन हु लिव्स हिज, वन हु लिव्स वन कंट्री एंड सेटल्स इन अनदर कंट्री, ऐसे लिख दें तो आपको एमिग्रेंट लिखना होगा, EMIGRANT, एमिग्रेंट। लेकिन ये इक्विवोकल क्वेश्चन है तो आप इमिग्रेंट दे देंगे। रिफ्यूजी मीन्स शरणार्थी होता है, रेजिडेंट मीन्स निवासी होता है, ट्रैवलर मीन्स यात्री। तो यहाँ मजबूरी में हमें आंसर 2 देना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट्स के अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और इकोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, इसमें हम एंथ्रोपोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की चर्चा कर चुके हैं। नया मिला एंटोमोलॉजी और इकोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान, कीट के इंसेक्ट्स के स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। और इकोलॉजी है द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जितने तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच के रिलेशन के स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। तो 14 का आंसर 1 होगा। 15, वर्किंग और ऑपरेटिंग क्विकली एंड इफेक्टिवली इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, यानी जो किसी संगठित तरीके से और प्रभावशाली ढंग से तेजी से किसी चीज को ऑपरेट करता है या काम करता है, उसे क्या कहते हैं? एफिशिएंट, एक्सटेंसिव, एक्सीलेंट एंड एफ्यूजिव। तो फर्स्ट है कि आंसर एफिशिएंट होगा, कार्य कुशल, यानी कार्य में निपुण। जो निपुण होते हैं वो बहुत इफेक्टिव तरीके से और एक्यूरेसी के साथ काम को करते जाते हैं। तो आंसर एफिशिएंट हो जाएगा। एक्सटेंसिव मीन्स व्यापक या वृहत, एक्सटेंसिव मीन्स व्यापक या वृहत। एक्सीलेंट उच्च स्तर का या उत्कृष्ट। एफ्यूजिव मीन्स होता है वह जिसमें बहुत ज्यादा फीलिंग है, वह जो टू मच फीलिंग वाला है और बहुत अधिक फीलिंग के साथ किसी का वेलकम करता है या किसी चीज को अप्रूव करता है, एफ्यूजिव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, अ पर्सन एंगेज्ड इन और ट्रेंड फॉर स्पेस फ्लाइट, वह व्यक्ति जो स्पेस फ्लाइट के लिए प्रशिक्षित है या उसमें लगा हुआ है, उसे क्या कहते हैं? 1, एस्ट्यूट, 2, एस्ट्रोनॉमर, 3, एस्ट्रोनॉट एंड 4, अट्रासस। तो शब्द है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का अर्थ होता है चतुर। एस्ट्यूट मीन्स होता है जिसमें किसी चीज को परख लेने की कौशल है कि ये चीज अच्छी है या बुरी है, उसे हम एस्ट्यूट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर खगोलविद, जो एस्ट्रोनॉमी का, जो कॉस्मोस का स्टडी करता है। एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री, तो 3 होगा। और एट्रोसस मीन्स होता है अत्याचारी, अप्रिय, बहुत खराब, बहुत बुरा। तो 16 का आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 17, बोल्ड पार्ट का केवल बताना है। द पैंडेमिक डीपली अफेक्टेड स्मॉल बिजनेस ओनर्स, द पैंडेमिक डीपली अफेक्टेड स्मॉल बिजनेस ओनर्स as they have no means of livelihood left, माने वे जिनके पास आजीविका के लिए कोई संसाधन नहीं बचा, उन्हें क्या कहेंगे? 1, pauper, 2, worker, 3, unemployed and 4, mason। तो pauper मीन्स होता है सभी सुविधाओं से वंचित, दरिद्र या कंगाल। वर्कर मजदूर, अनएम्प्लॉयड बेरोजगार, मैसन राजमिस्त्री। तो यहां आंसर pauper होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फियर ऑफ वाटर, रिपीटेड क्वेश्चन। फियर ऑफ वाटर एक बार हो चुका है तो आप जल्दी से कमेंट करें। फियर ऑफ वाटर को हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। वर्ड मिला बिब्लियोफोबिया, यानी जो फीलिंग है किसी बुक को डिसलाइक करने की, उसे हम कहते हैं बिब्लियोफोबिया। जिसको पुस्तक से भय है वह बिब्लियोफोबियक है, और बिब्लियोफोबिया पुस्तक से भय। माइक्रोफोबिया, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल, एंड बोटानोफोबिया यानी वनस्पति से
प्लांट्स इत्यादि से भय। 19. Indifferent to pain and pleasure. Mr. Scarlett was indifferent to pain and pleasure. She never, oh sorry, Miss है. Miss Scarlett was indifferent to pain and pleasure. She never complained. यानी मिस स्कारलेट पेन और प्लेजर दोनों के प्रति इंडिफरेंट थी, यानी ये विरक्त हो गई थी, ये गृहस्थ जीवन में नहीं थी, इनको पेन और प्लेजर दोनों के प्रति उदासीनता थी। तो हिपोक्राइट मीन्स पाखंडी होता है, स्टोइक मीन्स वैरागी होता है, विरक्त होता है, वर्सटाइल मीन्स बहुमुखी होता है, जिसमें बहुत तरह की प्रतिभाएं समाहित हैं, उसे हम वर्सटाइल कहते हैं। और अमेचुअर शौकिया या अव्यवसायी, जो प्रोफेशनल तौर पर काम को नहीं करता है, मजे लेने के लिए करता है, उसे हम अमेचुअर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने 20 में है, हाउ डिड यू बिकम इंटरेस्टेड इन लर्निंग द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। हाउ डिड यू बिकम इंटरेस्टेड इन लर्निंग, लर्निंग में आप कैसे इंटरेस्टेड हो गए, कौन सी लर्निंग। तो द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग के आर्ट को क्या कहते हैं, आज ही के क्लास में बताया हूं आप लोगों को, कमेंट जरूर करिए। लेक्सिकोग्राफी, डेमोग्राफी, कैलीग्राफी एंड ग्राफोलॉजी। तो लेक्सिकोग्राफी मीन्स होता है डिक्शनरी का निर्माण। लेक्सिकोग्राफी जो डिक्शनरी का निर्माण करता है उसे लेक्सिकोग्राफर कहते हैं, और लेक्सिकॉन जो है वो डिक्शनरी का सिनोनिम है। डेमोग्राफी द साइंस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या विज्ञान को डेमोग्राफी कहते हैं। और कैलीग्राफी सुंदर लिखावट की कला, और ग्राफोलॉजी द वे अ पर्सन राइट्स बाय हैंड। तो यहाँ आंसर होगा कैलीग्राफी। और खराब लिखावट तो हम कैकोग्राफी कहते हैं। कैको, कैको जो है वो नेगेटिव सेंस रखता है। 21. नोटिस ऑफ द डेथ ऑफ अ पर्सन ऑफन विद अ बायोग्राफिकल स्केच एज इन अ न्यूज़पेपर। किसी न्यूज़पेपर में किसी व्यक्ति के मृत्यु की सूचना उसके जीवन परिचय के साथ छपती है, तो उस सूचना को क्या कहते हैं। ऑबिचुअरी, ऑब्लिवियन, एलेजी और एडवर्टीजमेंट। ऑबिचुअरी, ऑब्लिवियन, एलेजी एंड एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट विज्ञापन, एड। एलेजी शोक गीत, किसी के मृत्यु के ऊपर लिखी गई काव्य रचना को हम एलेजी कहते हैं। ऑब्लिवियन विस्मृत करने की स्थिति है, भुला देने की स्थिति को हम ऑब्लिवियन कहते हैं। और ऑबिचुअरी आंसर होगा शोक संदेश, शोक संदेश तो आंसर ऑबिचुअरी होगा। कॉपिंग समवन एल्सेस वर्क एंड ट्राइंग टू सबमिट इट एज योर ओन, किसी दूसरे के कार्य को चुराकर उसे अपना बताते हुए सबमिट करना क्या कहलाता है। यह प्लेगियरिज्म, पॉलीगैमी, प्रीएम्बल और एक्सटेम्परी। अब एमटीएस के क्वेश्चन आने लगे। प्लेगियरिज्म, पॉलीगैमी, प्रीएम्बल और एक्सटेम्परी। तो प्लेगियरिज्म साहित्यिक चोरी, यही आंसर होगा। पॉलीगैमी बहुविवाह, प्रीएम्बल प्रस्तावना, और एक्सटेम्परी मीन्स होता है दैट इज डन विदाउट अर्ली प्रिपरेशन। वह भाषण जिसे बिना पूर्व तैयारी के दी जाए वह एक्सटेम्परी है। एक्सटेम्पोर बहुत लोग पढ़ते हैं, गलत उच्चारण, आपको पढ़ना है एक्सटेम्परी। 23 कहा गया, वन हु इज ऑल पावरफुल, वन हु इज ऑल पावरफुल, वह जो सर्वशक्तिशाली है, क्या कहें, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ऑप्टिमिस्ट एंड ओमनीसाइंट। ओमनीसाइंट, ऑप्टिमिस्ट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनीप्रेजेंट। तो ओमनीप्रेजेंट शब्द का अर्थ होता है सर्वभूत, इट मीन्स सर्वव्यापी, वह जो सर्वत्र विद्यमान है, हर जगह है, उसे ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। ओमनी पोटेंट, ओमनी मीन्स ऑल होता है, पोटेंट सर्वशक्तिमान, ऑप्टिमिस्ट आशावादी और ओमनी साइंट सर्वज्ञ। 23 का आंसर 2 होगा।
24 आपके सामने, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, वह व्यक्ति जो पूरे विश्व को अपना देश मानता है उसे क्या कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटन, पैसिफिस्ट, कॉन्टेम्पररी और सेलिब्रेट। आंसर दीजिए। सेलिब्रेट मीन्स ब्रह्मचारी होता है। वन हु हैज नेवर एक्सपीरियंस सेक्सुअल फीलिंग को हम सेलिब्रेट कहते हैं। कंटेम्पररी ऑफ द सेम पीरियड और ऑफ द सेम टाइम। पैसिफिस्ट शांतिवादी। कॉस्मोपॉलिटन आंसर होगा। विश्व नागरिक कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन को। 24 का आंसर 1 होगा। 25 वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ, वह जो जीवन के नेगेटिव एस्पेक्ट को ही देखता है उसे क्या कहते हैं? 1 में है फिजिसिस्ट, 2 ऑप्टिमिस्ट, 3 पैसिमिस्ट एंड 4 आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट। फिजिसिस्ट मीन्स होता है भौतिक शास्त्री, भौतिक विज्ञानी, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पैसिमिस्ट निराशावादी और आइडियलिस्ट आदर्शवादी। 25 का आंसर 3 होगा। 26 एन एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉडी आफ्टर डेथ। कमेंट करेंगे किसी बॉडी का एग्जामिनेशन डेथ के बाद को क्या कहते हैं? पोस्ट रूम है, पोस्ट डेथ है, पोस्ट पैराटॉम है और पोस्ट मॉर्टम है। प्रचलित है शब्द, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पोस्ट रूम और रूम वेयर ए कंपनीज मेल इज सेंट एंड रिसीव्ड। पोस्ट रूम वह रूम है जहां किसी कंपनी से मेल भेजा जाता है और मेल को रिसीव किया जाता है। पोस्ट डेथ मीन्स होता है मृत्यु के बाद। पोस्ट पैराटॉम मीन्स होता है द पीरियड जस्ट आफ्टर डिलीवरी। बच्चे के जन्म के ठीक बाद के समय को पोस्ट पैराटॉम कहते हैं। और पोस्ट मॉर्टम जो है वह है अंत्य परीक्षण। मरणोपरांत बॉडी का जो परीक्षण है उसे हम पोस्ट मॉर्टम ही कहते हैं। 27 आपके सामने, अ पर्सन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, वह जो मानवीय मांस पर गुजारा करता है क्या कहते हैं उसे? फीड ऑन गुजारा करना, कैनिबल, कार्निवोर, नज एंड ओमनिवोर। तो कैनिबल, कार्निवोर, नज और ओमनिवोर। तो कैनिबल नरभक्षक, नरभक्षी, मानव मांस को खाने वाला। अच्छा, कैनिबल का एक और जान लें, अगर कुत्ता कुत्ते को खा जाए तो वो भी कैनिबल है। सुअर सुअर को खा जाए तो वो भी कैनिबल है। एक और ये भी मीनिंग याद करिएगा। कार्निवोर मांसाहारी या मांस भक्षी पशु। नज किसी व्यक्ति को ऐसे धक्का देना, ये नज कहलाता है। केहुनियाना कहते हैं हम लोग। ओमनिवोर सर्वाहारी, सब कुछ खा जाने वाला। 28 आपके सामने, वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वह जो ईश्वरीय अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बेस्ट आंसर होगा। पृष्ठ पुजारी, मोंक, साधु, बिलीवर, विश्वास करने वाला। तो आंसर 28 होगा। 29 मेनी पीपल फॉट टू पुट एन एंड टू स्लेवरी ड्यूरिंग द सिविल वॉर। सिविल वॉर के दौरान बहुत सारे लोग स्लेवरी को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़े। तो पुट एन एंड टू को एक वर्ड में क्या कहेंगे? अबोलिश है, एब्जॉर्ब है, अबाइड है और एब्डक्ट है। तो अबोलिश, एब्जॉर्ब, अबाइड और एब्डक्ट। पुट एन एंड टू किसी चीज को समाप्त कर देना। पुट एन एंड टू किसी चीज को समाप्त करना। अबोलिश समाप्त करना, एब्जॉर्ब अवशोषित करना, सोख लेना, और एब्जॉर्ब मीन्स मग्न होना भी होता है, लीन होना, खो जाना। अबाइड पालन करना और एब्डक्ट अपहरण करना। तो अबोलिश होगा 29 का। और आज का लास्ट क्वेश्चन 30 टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर, कहीं से चुपके से भाग जाना क्या कहलाता है? एब्सकॉन्ड, वैनिश, एक्सकैवेट और एक्सट्राडाइट। एक्सट्रेडिशन शब्द कुछ दिन पहले चर्चा में था। प्रत्यर्पण संधि आप लोग पढ़े होंगे जीके में। प्रत्यर्पण किसी व्यक्ति के ऊपर जब दूसरे देश में केस चलता है तो उसे अपने देश में मंगाने की संधि को शायद प्रत्यर्पण का, मैं उतना जीके नहीं जानता, लेकिन एक्सट्रेडिशन मतलब प्रत्यर्पण होता है।
तो एब्सकॉन्ड फरार हो जाना आंसर होगा। वैनिश ओझल होना, आंखों के सामने से गायब होना। वैनिश का सिनोनिम डिसअपीयर हो जाएगा। एक्सकैवेट खुदाई से कुछ प्राप्त करना, एक्सकैवेट से एक्सकैवेशन बनता है। और एक्सट्राडाइट प्रत्यर्पण करना। तो आज का क्लास कंप्लीट हुआ। आप एसएससी एग्जामिनेशंस में पूछे गए 2024 और 2023 के 30 सिनोनिम्स, सॉरी 30 वन में सब्स्टिट्यूशन को आप सीखे। 30 ही नहीं, इस दौरान बहुत सारे शब्द आए जिसकी चर्चा मैं किया। आप इन्हें नोट करें, याद करें, शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी, और ऐप में भी इसे अपलोड कर दिया जाएगा। आप कहीं से भी अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो इन्हें नोट करेंगे और याद करेंगे। ओके, विद दैट इट इज ओवर। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।